धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज हम आने वाले समय के ऊपर पूज्य गुरु जी के किए हुए वचन आपको सुनाएंगे। तो सभी साथ संगत ने इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जो समय आने वाला है उसके बारे में शहंशाह जी ने बहुत बड़े बड़े वचन पहले से किए हुए हैं, जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाएंगे। तो सभी साथ संगत ने इस वीडियो को पूरा देखना है, साथ साथ सुमिरन करना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, ताकि सभी साथ संगत तक ये पूज्य गुरु जी के अनमोल वचन पहुंच सकें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को शहंशाहों के शहंशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के पावन अवतार महीने की लाखों करोड़ों बार बधाई हो जी। सभी साथ संगत जी ने पूज्य गुरु जी के चरणों में अरदास रूपी नारा लगाकर पूज्य गुरु जी को भी इस पाक पवित्र महीने की बधाई देनी है। सभी साथ संगत ने नारा लगाना है जी, दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, शुरुआत करते हैं 2017 से। पूज्य गुरु जी जब 2017 में मिशन पर गए थे, तो उससे पहले आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी ने 7 दिन लगातार डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रूहानी प्रोग्राम किए, रूहानी सत्संग की और बेशुमार खुशियों से पूज्य गुरु जी ने साथ संगत को नवाजा। ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो हमने कभी भी सच्चा सौदा के इतिहास में नहीं देखे थे, ऐसे प्रोग्राम पूज्य गुरु जी ने अगस्त के महीने में पूज्य गुरु जी ने दिखाए। तो वो भी एक अलग सा राज था, अलग सी खुशी थी, लेकिन उस समय उस राज को, उस खुशी को, उस सतगुरु के खेल को कोई समझ नहीं सका। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी कहते हैं कि जो संत पीर फकीर खेल खेलते हैं और वो दुनिया को समझ आ जाए, तो फिर वो खेल ही क्या हुआ। सतगुरु की रमज को पूरा सतगुरु खुद ही जान सकता है, या सतगुरु का कोई पहुंचा हुआ भगत जान सकता है, वो भी लेस मात्र। अगर वो पूरी भक्ति इबादत करता है, तो ये पूज्य गुरु जी के वचन है कि वो आने वाले समय को सतगुरु पूरे का पूरा भगत भी देख सकता है। तो ऐसे चंद लोग ही होंगे जो सतगुरु पूरे की रमज को समझ सके, वरना कुल मालिक को रमज को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो जब पूज्य गुरु जी ने अगस्त महीने में लगातार वो 7 भंडारे किए, तो उस समय पूज्य गुरु जी ने बेशुमार खुशियों से साथ संगत को नवाजा, और साथ संगत ने भी बेशुमार खुशियां शहंशाह जी से लूटी। लेकिन उस समय किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इन बेशुमार खुशियों के बाद में साथ संगत को एक बहुत बड़े परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा, परेशानी के दौर से गुजरना पड़ेगा, और एक साथ संगत की बहुत कठोर परीक्षा होने वाली है। इसके बारे में किसी ने भी विचार भी नहीं किया होगा। सब अपने सतगुरु के निराले खेल में मस्त थे। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरु जी ने 2-3 फिल्में निकालकर, फिल्में के माध्यम से भी अब तो सभी साथ संगत समझ भी चुकी है कि पूज्य गुरु जी ने जो वचन किए थे कि हम जो भी बेटा फिल्म भी निकालेंगे वो बिल्कुल 100% सत्य होगी। तो अब जब फिल्म के वो सीन देखते हैं, याद आते हैं, तो पूज्य गुरु जी के वो वचन पूरी तरह से हमें सामने घूम जाते हैं कि ये तो सब पूज्य गुरु जी ने अपनी फिल्मों के माध्यम से सब कुछ पहले ही हमें दिखा दिया था। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, फिल्मों में भी पूज्य गुरु जी ने साफ साफ दिखाया है कि पूज्य गुरु जी मिशन पर जा रहे होते हैं। सभी साथ संगत ने लॉ एंड हार्ट मूवी का वो सीन जरूर देखा होगा, जब पूज्य गुरु जी को एलियंस पकड़ कर लेकर जाते हैं, हेलीकॉप्टर के अंदर UFO के अंदर बैठाते हैं, और पूज्य गुरु जी रूहानी दीदी को कहते हैं कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम इन चूहों को इनके बिल के अंदर घुसकर मारने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे वचन शहंशाह जी ने पहले ही कर दिए थे, और वो दौर
आया। आने से पहले पूज्य गुरु जी ने एक मीटिंग के माध्यम से साध संगत को इशारा भी किया था कि बेटा शहद शहद बच जाएगा और मक्खियां उड़ जाएगी, ऐसा समय आने वाला है। इसकी तरफ शहनशाह जी ने इशारा कर दिया था। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, वो समय अभी भी चल रहा है, ज्यों का त्यों बरकरार है, क्योंकि सतगुरु ने खुद हमको हमारी लाज रखते हुए, हम पर दया में रहमत करते हुए अपने चरणों से जोड़ कर रखा है, वरना हमारी क्या औकात कि हम सतगुरु के साथ जुड़े रहते। काल ने हमें बरमा दिया था, भटका दिया था, बुरी तरह से उलझ गए थे। तरह तरह के ख्याल सभी के कुछ चंद भक्तों को छोड़कर पहुँचे हुए, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने खुद ये वचन फरमाया है, हम अपनी तरफ से नहीं कहते भी। पूज्य गुरु जी ने कहा कि बेटा वो समय तो आ चला था, आप रह तो नहीं पाए थे वचनों पर, लेकिन हमें रखना पड़ा। पूज्य गुरु जी ने वचन किया है, तो इसका इशारा साफ साफ है कि सबके मन में कुछ न कुछ जरूर हुआ था और डोल रहे थे। हो सकता है डोल रहे थे या डोल जाते, लेकिन सतगुरु जी ने अपने ऊपर दया में रहमत करके हमें अपने चरणों से जोड़ के रखा। तो ये सतगुरु जी की बहुत बड़ी अपार रहमत है, बख्शिश है। सतगुरु जी ने हमारे ऊपर दया की है, तो इसका तो शुक्राना हम जितना करें कम है। क्योंकि अगर आप सभी को पता है कि अगर हम डोल जाते, अगर हमारा मन हरामी हमें डुलवा देता या कुछ ऐसा होता कि हम सतगुरु जी के चरणों से दूर हो जाते, तो उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता, वो तो हम जब सोचते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है। क्योंकि रूहानियत के अंदर पूज्य गुरु जी वचन फरमाते हैं कि जो अनजान गलती करता है उसे उतना खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता जो जानकर गलती करता है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अब जो आने वाला समय है उसके बारे में आपको लास्ट में थोड़े से वचन फरमा देते हैं, जो पूज्य गुरु जी ने बताए हैं वो आपको बता देते हैं। फरमाने की तो हमारी क्या औकात है, बता देते हैं। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, पूज्य गुरु जी ने वचन फरमाए हैं कि जो आने वाला समय है, शहनशाहों के शहनशाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के वचन है कि जो दिन गुजर गया वो अच्छा है, आने वाला दिन इससे भी बुरा है। तो इसके बारे में पूज्य गुरु जी ने वचन फरमाया कि तो फिर बचेंगे कौन। अब आपने देखा होगा कि पूज्य गुरु जी मिशन से लौटकर आते हैं तो पूज्य गुरु जी ये जरूर कहते हैं भी 3 वचनों पर अमल करें और सुमरन करें जितना हो सकता है, लेकिन 3 वचनों की पालना जरूर करें। क्योंकि अगर आप 3 वचनों पर अमल करेंगे तो आप सुमरन भी जरूर करने लग जाएंगे, क्योंकि आपका मन कंट्रोल हो जाएगा और आप सुमरन में थोड़ा बहुत समय जरूर लगाएंगे। इसलिए कहते हैं कि असूलों का पक्का होना बहुत जरूरी होता है रूहानियत के मार्ग में। शहनशाह जी फरमाते हैं कि जो 3 वचनों पर ठोक कर पहरा देगा, सुमरन करेगा और सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखेगा, वो किल्ली के साथ लगने वाला, धूरे के साथ लगने वाला दाना बन जाएगा। और चाहे कैसा मर्जी दौर आए, उसका काल भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो उस दौर में पिसने से बच जाएगा और ज्यों की त्यों राम नाम में डूब जाएगा और रूहानियत के नज़रिए से, रूहानियत के जरिए से बेशुमार खुशियाँ हासिल करेगा और हमेशा खुश रहेगा। तो यही वचन पूज्य गुरु जी ने फरमाए हैं कि अगर आपने आने वाले बुरे दौर से बचना है, भयानक कलयुग से बचना है, क्योंकि आगे आने वाले दौर में क्या होगा ये तो पूज्य गुरु जी के अलावा कोई भी नहीं जान सकता है, सोच सकता है। क्योंकि 2017 में जो हुआ तो वो हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन वो भी वचन थे शहनशाहों के शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी के, वो वचन पूरे हुए और वचनों को तो पूरा होना ही है, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो इसी तरह अब आने वाला समय भी पूज्य गुरु जी बार बार सचेत कर रहे हैं कि जो दाना धूरे के साथ जुड़ा रहेगा, किल्ली के साथ जुड़ा रहेगा, वही बचेगा, वरना बाकी सब के सब पिस जाएंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होने वाला है, वो तो पूज्य गुरु जी जाने। लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही निवेदन करेंगे कि जब तक आपकी बहुत सारी मांगे होंगी दुनियादारी के हिसाब से, किसी को घर बार, बिजनेस, बेटा बेटी, माता पिता, पत्नी,
बहन भाई, रिश्ते नाते, माया मोह ममता काम वासना, बहुत सारे ऐसे मन के जाल होते हैं जो मन को राम नाम से दूर करते हैं और दुनियादारी में भरमा कर रखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मांगे होंगी, जिसमें से कुछ मांगे आपकी जायज़ भी होंगी और कुछ ऐसी भी मांगी होंगी जो आप सोचते हैं जायज़ है, लेकिन वो तो सतगुरु को पता है कि जायज़ है या नाजायज़ है, क्योंकि आप समय के आधार पर मांगते हैं और पूज्य गुरु जी आने वाले समय के आधार पर हमें देते हैं। एक बार हमने वचन सुने थे पूज्य गुरु जी के, पूज्य गुरु जी ने वचन किए थे कि बेटा जो नाजायज़ मांग होती है ना, चाहे आप घुटने रगड़ लो, चाहे आप लंबे लेट जाओ, कितनी भी कोशिश कर लो, वो तो हम आपकी पूरी करेंगे भी नहीं। और अगर आपकी जायज़ मांग होंगी तो हम आपकी वो मांग जरूर पूरी करेंगे। थोड़ा बहुत सेवा सुमरन करने से भी वो आपकी मांग पूरी हो जाएगी। और अगर आप असूलों के पक्के हैं, वचनों पर पक्के हैं, तो सोचने से पहले ही वो मांग आपकी पूरी हो जाएगी। तो अगर आप दुनियादारी के हिसाब से पूज्य गुरु जी से कुछ मांग रहे हैं, तो हम इस चैनल के माध्यम से आप जी के आगे एक अरदास करेंगे, विनती करेंगे, मानना न मानना वो आपकी मर्जी है, कि हम आप सभी को यही निवेदन करेंगे कि जब तक पूज्य गुरु जी मिशन से लौटकर न आए, तब तक सभी साथ संगत पूज्य गुरु जी को पूज्य गुरु जी से ही मांगे, सतगुरु को सतगुरु से मांगे। उसके अलावा कोई भी मांग आप सतगुरु की आगे डिमांड मत रखें। जब तक पूज्य गुरु जी मिशन से लौटकर परमानेंट बाहर नहीं आ जाते, तब तक आप सतगुरु से सतगुरु को मांगे। आपके मांगने का ही तरीका सही होना चाहिए। अगर आप सतगुरु से सतगुरु को मांगेंगे, वो तो आपकी भावना बन जाएंगी और उसके अलावा आपकी जायज़ मांगे भी पूरी होती रहेगी। बस आपने मन को समझाना है, मन को समझाना है कि हे शहंशाह जी, हे वाली दो जहान सतगुरु परमपिता परमात्मा, आप हमारे सामने जल्द से जल्द परमानेंट आ जाएं। हम आपसे यही मांगते हैं और आप ये हमारी अरदास ज़रूर कबूल करें जी। तो ऐसी ही अरदास करते हुए बहुत सारी अरदास आपको पता ही है, जो अरदासें हमारे लिए आई हुई हैं, वो अरदास बोलकर पूज्य गुरु जी को पूज्य गुरु जी से मांगे और पूज्य गुरु जी से वही वादे करें जो आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो वादे मत किया कीजिए। दुनिया दूसरों को दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसा मत बोला कीजिए कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अगर आप पूरे कर सकते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं भी इस नारे को उपयोग उसी वक्त करना है अगर आप उसकी कदर कर सकें। अगर आप पूज्य गुरु जी से जो वादा करते हैं उसको निभा सकते हैं ना, तभी आप सतगुरु जी से वादा करें, वरना मत करें। क्योंकि जब आप नारा लगाते हैं तो उसके ऊपर पूरी मोहर लग जाती है, फिर आपको वो वादा पूरा करना होता है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक सोच समझकर पूज्य गुरु जी के चरणों में नारा लगाया करें। ये कोई नारा छोटी मोटी बात नहीं है, ये आपके वादे के ऊपर पूरी मोहर लगा देता है। इसलिए वादा करने से पहले आप सोच लीजिए कि मैं ये वादा पूरा कर सकता हूँ, तभी आप पूज्य गुरु जी के चरणों में, या पूज्य गुरु जी प्रण करवाते हैं तो वो प्रण आप पूरे कर सकते हैं, तभी आप पूज्य गुरु जी के चरणों में नारा लगाया कीजिए। वरना एक बार देखा था कि हमने किसी ने प्रण कर लिया था, उससे वो प्रण पूरा नहीं हुआ, फिर उसे खामियाजा भुगतना पड़ा, फिर पूज्य गुरु जी से माफ़ी मांगी। इसलिए जो आप प्रण करते हो तो वो अगर आप उसके ऊपर चल सकते हो तभी आपने नारा लगाना होता है। अगर नहीं चल सकते तो आप पूज्य गुरु जी के चरणों में अरदास कर सकते हैं कि शहंशाह जी मैं कोशिश करूंगा, आपने जो प्रण किया है उसके अकॉर्डिंग पूज्य गुरु जी के चरणों में अरदास कर उस रास्ते पे आप चल सकते हैं। लेकिन जब आप प्रण करते हैं तो उस पर आपको चलना होता है। हमारी सोच यही कहती है और पूज्य गुरु जी के वचन भी यही कहते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सतगुरु जी से सतगुरु को मांगे और बेशुमार खुशियां आपके जीवन में वैसे ही आ जाएगी। क्योंकि जब आप सतगुरु से सतगुरु को मांगेंगे तो पूज्य गुरु जी तो खुद परमानेंट आ ही जाएंगे, हमें भी पता है। लेकिन जब आप सतगुरु से सतगुरु को मांगने की भावना अपने अंदर पैदा करेंगे तो शहंशाह जी आपके जीवन में कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। क्योंकि पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब आपने रब यार को ही अपना बाप बना लिया है तो क्या उसे पता नहीं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, तो क्या वो कमी आने देगा? कमी तो वैसे भी नहीं आने देते पूज्य गुरु जी। और जब आप सतगुरु से सतगुरु को मांगेंगे तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। बस इस मन को समझाना ही थोड़ा मुश्किल है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, तो आज के बाद में आप सभी ने सतगुरु से सतगुरु को ही मांगना है और सतगुरु जी के जो किए हुए वचन हैं कि सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना है। कैसा भी समय चला गया है,
आए आगे तो सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना है, 3 वचनों पर ठोक कर पैरा देना है और जितना हो सके सुमिरन करना है। तो पूज्य गुरु जी हमारी लाज जरूर रखेंगे और हमें जो धूरे के साथ पूज्य गुरु जी वचन करते हैं कि जो दाना धूरे के साथ जुड़े रहेगा तो वही बच पाएगा, तो वो दाने में हम जरूर शामिल हो जाएंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, यही हम इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाहते थे। तो आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साथ संगत जी, मिलते हैं जल्द एक और रूहानी वीडियो के साथ। और अगर हमने कुछ बोलने करने में गलती हो गई हो तो आप जी से और पूज्य गुरु जी से क्षमा मांगते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो मिलते हैं जल्द एक और रूहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।